Hello dear students, welcome to संस्कार ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आप हमसे अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, कॉल या फिर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर दिए गए हैं 9828275480 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं sanskar.academy.online@gmail.com। बच्चों, इस चैनल के अंदर हम मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे हैं। पहला है मैथमेटिक्स, नेक्स्ट है सोशल साइंस और इंग्लिश। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्री प्राइमरी, जो प्राइमरी सेक्शन से पहले की जो चीज़ें आती है उसके बारे में हम इस चैनल में बताएंगे आपको। और नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इंग्लिश की किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सकती है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। और नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर, जो बिल्कुल ही ग्रामर बेसिक के ऊपर इसके लेसन बनाए जाएंगे, वो भी अपलोड किए जाएंगे, जो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले वो है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की। क्लास 10th के अंदर एक पोइम है रिस्क, जेनेट ट्रेंट के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पोइम है, मोटिवेशनल पोइम है, जिसको हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी थीम के बारे में कि इस पोइम की आखिर में थीम क्या है। Risk is a motivational poem. Every act to be done by human beings is risk. Hope may change into disappointment. यहाँ जेनेट ट्रेंट इस पोइम के माध्यम से ये बताना चाहता है हमको कि हम जो कुछ भी काम करते हैं, इंसान जो कुछ भी काम करता है उसमें रिस्क होता है। आशा जो होती है वो निराशा में बदल सकती है और जो जीवन होता है वो मृत्यु में बदल सकता है। रिस्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो रिस्क है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है। We can say that life is full of risk and overcome fear one needs courage. Success is all about having the courage to take risk. मतलब कि हम बात करें कि सफलता क्या है, तो सफलता के अगर हम मापते हैं या सफलता के बारे में हम बात करते हैं तो वो ये चीज़ है कि आप में कितना साहस है रिस्क लेने का। जितना बड़ा साहस आप कर सकते हैं रिस्क लेने के, उतनी ही चांसेज आपके सफल होने के बढ़ जाते हैं। The poet gives a message to all human beings to take risk if they want to achieve something. If we don't take risk, we will not face any sorrow and painful situation in our life. देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हम किसी भी तरह के एक पेनफुल सिचुएशन में या दुख वाली सिचुएशन में हम कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में मिस कर जाते हैं, सीखने वाली चीज़ें जो होती है। और जब कभी अगर रिस्क हमने कभी नहीं लिया होता है, जब पेनफुल सिचुएशन आती है, तब क्या होता है कि हम उस चीज़ में हताश हो जाते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन लर्न नथिंग। बिना रिस्क लिए हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। बच्चों, ये तो हुई इस पोइम की थीम। इस पोइम के बारे में, इसी रिस्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इंसान रिस्क जो लेता है उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या फिर हम यूँ कहें कि इंसान को किन किन चीज़ों में रिस्क हो सकता है, किन किन चीज़ों के बारे में वो सोचता है कि उसको ये काम करेगा तो उसमें ये रिस्क होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला स्टेंजा है जो रिस्क पोएम का है, वो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यू टू सेल्फ। ये तो हुआ स्टेंजा पूरा लिखा हुआ। सबसे पहले अब अपन इसकी बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसके बारे में हमको जान लेना चाहिए कि क्या उसका मीनिंग होता है, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर ये वर्ड मीनिंग है जो बता रखे हैं। जैसे रिस्क मतलब हो गया जोखिम, टू रिस्क मतलब जोखिम उठाना, अपीयरिंग मतलब प्रतीत होना, टू रीच आउट मतलब सहायता को तत्पर रहना, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, ट्रू सेल्फ मतलब वास्तविक रूप, सेंटिमेंटल मतलब भावुक, टू एक्सपोज मतलब प्रकट करना, और इन्वॉल्वमेंट मतलब संलिप्तता। इन मीनिंग की हेल्प के थ्रू आप हिंदी में जब ट्रांसलेशन करेंगे, चाहे आप इसको समझेंगे, तब आप इजीली इसको समझ पाएंगे। आप इन मीनिंग को लर्न कर सकते हैं, अपने नोटबुक ही हो उसमें लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि स्टेंजा जो है पूरा इसका लाइन वाइज लाइन इसकी एक एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। स्टेंजा फर्स्ट की जो फर्स्ट लाइन है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हमने इसका दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन किया है इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तब इंग्लिश से हेल्प मिल पाएगी और समझने के हिसाब से हमने इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, मतलब कि कवि क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे कि वैसे तो इसने ये कहा है कि हमें हर काम में जोखिम है, लेकिन
अगर हम किसी के सामने हंसते हैं तो हमेशा यह सोचते हैं कि लोग हमें पागल समझेंगे। और जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप इसका ये लिख सकते हैं, द पोइट वांट्स टू से दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग। ये तो एक कॉमन सी चीज जो थीम में हमने पढ़ा था। और इस लाइन का मीनिंग जो आ रहा है वो ये है, इफ वी लाफ वी ऑलवेज थिंक दैट पीपल विल कॉल अस फूल, कि अगर हम हंसेंगे किसी के सामने तो लोग हमें पागल समझेंगे। ये फर्स्ट लाइन का है। अब इसकी सेकंड लाइन जो है वो देखते हैं, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, मतलब कि अगर आप किसी के सामने रोते हो, इफ यू वीप देयर विल बी रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल, मतलब कि अगर आप किसी के सामने रो रहे हो तो आप भावुक दिखने का भी आप में एक जोखिम हमेशा रहेगा। लाइन थर्ड देखते हैं अपन, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप उसके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। आप हमेशा, हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प करी तो हम उससे एक इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते हैं। लास्ट लाइन है स्टेंजा फर्स्ट की, वो है टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यू टू सेल्फ। बच्चों ये हमारी अभी की जो लाइफ है, हम जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ सीखने वाली चीज़ें हैं। और हम खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रकट करते हैं, हमारी फीलिंग्स जो होगी वो अगर किसी के सामने एक्सप्रेस करोगे तो हमारे मन में इस बात का हमेशा डर रहेगा कि हम अपनी वास्तविक छवि, जो इमोशनल एक जो अपनी ओरिजिनल एक इमेज होती है वो लोगों के सामने आ जाती है। और उससे क्या होता है कि लोग हमारा किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो हुआ स्टेंजा फर्स्ट, जिसका आपको अलग अलग लाइन का मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया। अब हमने, जैसा मैंने पहले बताया कि ये बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन का हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर इस स्टेंजा, ये जो स्टेंजा है अगर बोर्ड में आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको इसको एक्सप्लेनेशन करनी होगी, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये स्टेंजा इस बोर्ड एग्जाम के अंदर आ गया है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यू टू योरसेल्फ। ये इस तरह का एक स्टेंजा आ गया है, जिससे स्टेंजा फर्स्ट है रिस्क पोइम का। अब इसमें क्या क्या करना होगा वो ध्यान रखना होगा हमें। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले आ गया रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होगा कि किस पोइम से ये स्टेंजा लिया गया, हमें ये ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये कॉमन सी चीज़ है, अगर इसमें जैसे जितने भी स्टेंजा है इसकी रेफरेंस एक ही चीज़ आएगी। कॉन्टेक्स्ट में इस जो ये स्टेंजा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, रिस्क के बारे में लिखा गया है तो, और इसका क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है अपने को। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसमें इंग्लिश में भी बता दी है। और सबसे लास्ट में ये एक्सप्लेनेशन में वापस से बता रहा हूँ आपको कि जो अपने लाइन वाइज लाइन उधर जो हमने पहले उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी उसी को मिला के हमने ये एक एक्सप्लेनेशन तैयार करी है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और लास्ट में ये बहुत अच्छी सी चीज़ है जो हम अक्सर लिखना भूल जाते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स। 3 पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम अबाउट रिस्क, दिस पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोइम। ये 3 चीज़ें हमने लिखी है। और लास्ट में आपको समझने के हिसाब से हमने एक हिंदी ट्रांसलेशन जो एक्सप्लेनेशन का है वो भी लिखा। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पूरा चाहे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या